So children, last we studied the preparation of T accounts for all items under shareholder funds, non-current liabilities, and assets में हमने पढ़ लिया था fictitious assets, investments, and we were to start today with the intangibles, isn't it? चलिए, so intangible का account भी बड़ा simple होता है, कोई बहुत बड़ी rocket science नहीं है, but one thing should be very precisely clear to everybody कि ये काम हम कर क्यों रहे हैं, याद है ना सबको? Crime scene is being replotted. You are not a businessman. Had you been a businessman, for preparing cash flow statement, for knowing from where the money comes in and where it goes out, आप लेजर बुक ओपन करते, कैश बुक ओपन करते, सब कुछ पता लग जाता, बट आपके पास कोई डेटा है ही नहीं. सो आप रीड्रॉ कर रहे हैं उन सारी चीजों को जिससे मनी का एक्सचेंज हो सकता है. सो इन द नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इंटैंजिबल assets. हाँ, ये कर चुके थे, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, ये कर चुके थे, बट इसमें एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट है. इफ द क्वेश्चन 99% ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बाय चांस इज नॉट क्लियरली मेंशनिंग कि ये 52,060 से कैसे हुआ, स्टूडेंट्स आर इन अ डिलेमा. इट कुड बी डेप्रिसिएशन, इट कुड बी सेल. तो जनरली बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता, बट अगर बाय चांस 1% मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, सो इफ द डिडक्शन इज लार्ज वील अज्यूम इट टू बी सेल, और अगर छोटा डिडक्शन है वील अज्यूम इट टू बी एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन जिसे आप बोलते हैं. सर ये लार्ज और स्मॉल की स्पेलिंग का तो आइडिया नहीं है, परसेंटेज क्या होगा. जनरली अगर हम परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें चिल्ड्रन, तो 20 से 25% का डेप्रिसिएशन एडमिसेबल होता है इन चीजों में. उससे ज्यादा अगर रिडक्शन है तो आप इसे सेल मान लीजिएगा. इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो फिक्स्ड एसेट तो मैं बता चुका था आपको. फिक्स्ड टैंजिबल एसेट क्या करना है? एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, शायद आई डोंट रिमेम्बर उसका आंसर दिया था कि नहीं, आपने दे दिया था. ओके, कि पार्ट सोल्ड का डेप्रिसिएशन क्यों यहां शो नहीं किया जा रहा? ओवर द पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर्स वो ऑलरेडी रिड्यूस होते हुए आया है, तो फिर से आपको लिखने की जरूरत नहीं. चलिए, फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट नजर आया बच्चों? सॉरी, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट केस टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सबको नजर आ रहा है? लोग कहेंगे सर ये तो पूरा भरा हुआ है. ये पूरा भरा हुआ है, इसको समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, तब आप इसको समझ पाएंगे. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. Question says Mr. Ram Prasad and Sons purchased a plant for 78,000 and spent 2,000 on its installation, 10% depreciation, और 32,000 का प्लांट आपने October 1st 2019 को बेच दिया. कुछ 11th क्लास याद आ रहा होगा लोगों को. Prepare plant account and what? Provision for depreciation. So children, plant account में आप सिर्फ asset की purchase value लिखेंगे, depreciation आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे. सुनाई पड़ गई इतनी बात? So every year आपका प्लांट अकाउंट कैरेड डाउन ब्रॉट डाउन क्या वैल्यू शो कर रहा है आपको? 80,000 रुपीज की. एंड डेप्रिसिएशन वुड बी रिकॉर्डेड इन अनदर अकाउंट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अकाउंट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. याद आया क्लास 11th? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 80,000 के एसेट पे एट द रेट ऑफ 10% इज 8,000. फॉर 9 months it would be 6,000. Heard this well children? Heard this well? सबको समझ में आ गया? अब आपकी एसेट नजर नहीं आ रही है, बट आपको पता होना चाहिए 80 - 6 कितने की हो गई? 74,000. सेकेंड ईयर हम इस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? 10%. 7400. देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपकी एसेट हो गई 66,600 की. इसका 10% डेप्रिसिएशन आएगा 666. एवरी ईयर वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बट इज इट बीइंग क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट? Asset is definitely falling down in value, but is it shown in the books of accounts? No. आपने 1 October 19 को ये asset 32 का बेच दिया. Would it be rightful to say the asset which is sold for 32,000 on 1 October
ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर वाले दिन वो थी भी 80,000 रुपीज की, क्या ये बोलना सही होगा? नो, वैल्यू उसकी गिर चुकी है, बट आपकी बुक्स में ईयर आफ्टर ईयर चिल्ड्रन इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड एट व्हाट प्राइस? 80,000 रुपी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, असेट 80,000 की थी, आपने 6,000 फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएट किया, व्हाट इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 74,000 माइनस 7,400, 66,600 minus 6,660, it's 59,940. इतनी बात सुनाई पड़ी? 59,940 is the value of asset when आपने खरीदी थी 1 जुलाई 16 को, चलो 1 अप्रैल 17 को it is of 74,000, 1 अप्रैल 18 को it is 66,600 and 1 अप्रैल 19 को asset कितने की है? 59,940. When are we selling it? 6 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा 2,997 on 1 October 19. Please tell me क्या वैल्यू आएगी? 56,943 if I'm not wrong. Children, 56,943 if I'm not wrong. Children, 56. Yes. Yes, sir. So 1 April 2019 को आपकी asset 59,940 की है. We used it for a period of 6 months further and depreciation charges 2,997. On the date of sale हमारी asset कितने की है? 56,940 and we sold it at what price? 32. 32,000. Till unless year after year we reduce the asset with the value of depreciation, क्या आपको ट्रू बुक वैल्यू मिलेगी? नो. अगर आपको बुक वैल्यू ट्रू नहीं मिलेगी, will you be able to calculate correct profit or loss? Absolutely not. आप सही प्रॉफिट और लॉस भी निकाल नहीं पाएंगे. बात समझ में आ रही है? पक्का? कंफर्म? तो you have recorded depreciation in the account titled as what, children? Very good. So 1 April 2019 तक टोटल डेप्रीसिएशन कितना है? 20,060. इस ईयर आपने 2,997 फिर चार्ज किया, टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 23,057. इतनी बात समझ में आ रही है? इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग डेप्रीसिएशन एवरी ईयर, हम हर साल एसेट को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, अपना प्रोविजन इंक्रीज कर रहे हैं. घर से पैसे नहीं निकाल रहे हैं, दोस्त से उधार ले रहे हैं और 2 साल बाद जाके पूरे पैसे उसको वापस कर दिए, तो घर की लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी. सो इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग एसेट वी आर इंक्रीजिंग प्रोविजन. इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब बच्चों, एसेट में ये जो 80,000 है ऑन 1 अप्रैल, कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या ये इस दिन 80 की है एसेट? इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ depreciation 23,057, बट आपको असेट स्टिल कितने की नजर आ रही है? 80,000 करने के लिए हमने क्रेडिट साइड में डेप्रीसिएशन को लिख दिया. अब आपकी असेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई एंड सेल वैल्यू इज हाउ मच? यू गेट लॉस. लॉजिक समझ आ गया? सम स्टूडेंट्स में आस्क, सर हर साल रिड्यूस कर देते, प्रॉब्लम ही ना होती जैसे सिंपल तरीके से करते थे? प्लीज यूज कॉमन सेंस एंड आंसर. एसेट को हम क्यों डेप्रिशिएट करते हैं? जस्ट टू रिड्यूस इट्स वैल्यू और टू सेव मनी फॉर इट्स रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर? To save money. Main To save money for its save money is to save money. बच्चे को डांटने के पीछे का लॉजिक, उसको ह्यूमिलेट करना नहीं है, उसको सुधारना है बेसिकली. तो एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का लॉजिक, एसेट को रिड्यूस करना नहीं है, फंड्स सेव करने हैं. तो वो काम तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कर देगा. व्हाई वी कॉल इट एज एक्यूमुलेटेड? पहले साल 6,000, दूसरे ईयर में 13,400 एंड सो ऑन, इट कीप्स ऑन एडिंग, इसलिए इसको एक्यूमुलेटेड बोलते हैं. सो वी प्रिपेयर 2 अकाउंट्स फॉर बुक कीपिंग. वन इज प्लांट अकाउंट एंड अदर इज व्हाट चिल्ड्रन? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. सबको इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir.
तो इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए, नाउ पीपल वुड आस्क कि सर इसका इससे क्या लेना देना जो हम पढ़ रहे हैं? बच्चों इसका इससे बहुत ज्यादा लेना देना है। कैसे लेना देना है? मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको पता लगेगा इसका इससे क्या लेना देना है। एंड आई वांट एवरीबॉडी टू फॉलो मी। ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल 2018 को आपने बच्चों 1 लाख की एक एसेट खरीदी। सुनाई पड़ी बात? ऑन 1 जुलाई 2019 को आपने 50,000 की एक और एसेट खरीदी। एंड ऑन 1 अक्टूबर 20 को I titled this as M1, this as M2. M2 को आपने सेल कर दिया at ₹31,000. The rate of depreciation is 10% per annum. Easy रखने के लिए मैं स्ट्रेट लाइन मेथड ले रहा हूं, ठीक है? And children, on 1 October 2020 आपने एक नई एसेट खरीदी worth ₹30,000. Is this logic well understood by all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what we'll be doing, हम 2 लेजर बनाएंगे। Please be a bit fast. Left one called as machine account, and this is known as accumulated depreciation or provision for depreciation. Got it? So आपको अकाउंट बनाना है 2018-19 का, 2019-20 and 2020-21. Is that okay? सबसे पहले आपने अप्रैल 18 में एक एसेट खरीदी। So we'll be putting 2 bank 1 लाख। जुलाई 19 अगले साल आएगा, 19-20 में साल नहीं आएगा। डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में 31 मार्च 19 को आप डेप्रीसिएशन की वैल्यू लिखेंगे। इस एसेट का हमने नाम दे दिया M1। सुनाई पड़ रहा है सबको? 1 लाख का 10% 10,000 होता है बच्चों, तो पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन 10,000 आपने चार्ज कर लिया। 31 मार्च 19 को we happen to show balance carried down 10,000 यहाँ पे भी, and 31 मार्च को balance carried down 10,000 here also, because some students may not be knowing कि ये accumulated depreciation account बनता कैसे है। तो पहले जब तक आप इसे नहीं समझेंगे आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। Thereafter 1 April 19 by balance brought down M1 का 10,000, और यहाँ पे भी 1 April 19 to balance brought down 1 लाख। अब आपने जुलाई 19 को एक और मशीन खरीदी चिल्ड्रन। So we'll be coding this machine as M2। कितने की खरीदी? 50,000। सुनाई पड़ गया बच्चों? अब आप सो कॉल्ड 31 मार्च 20 को 2 मशीन्स का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। वन इज M1 एंड अदर इज M2। M1 का तो 10,000 हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। M2 का 5,000 होना चाहिए, बट 9 मंथ्स का है तो इट वुड बी 3750। टोटल कितना आ गया? 13,750। नजर आ गया? Children heard this well? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आप डेट लिखेंगे
that is 31st March 20 by balance brought down M1 and M2. सीधे आउटर कॉलम में लिख रहा हूं मैं 1,50,000 और यहाँ पे 31st March 20. थोड़ा अकल लगानी है यहाँ पे. चलन M1 पे आप अभी तक टोटल 20,000 डेप्रिसिएशन लिख चुके हैं 10 फर्स्ट ईयर में एंड 10 सेकेंड ईयर में. एंड यहाँ पे अब इसे टोटल कर लेते हैं. एनी मैनी डाउट्स? समझ में आ गया? Children, understanding how we are doing this? Yes, sir. मार्क्स का क्वेश्चन टॉपिक पे डायरेक्टली भी बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है, आईएससी भी पूछता है. So it is 20,000 for M1 and 3,750 for M2. और यहाँ पे भी 1st April 20 to balance brought down M1 and M2. M1 is of 1 lakh and M2 is of 50,000. अब आपने 1 अक्टूबर को बच्चों M2 बेच दी. कितने की बेची? 31,000. खरीदी कितने की थी? कैन वी से कि 20,000 का लॉस हो गया? नो. M2 की वैल्यू जो यहाँ नजर आ रही है ये फेक वैल्यू है. सही वैल्यू तो तब नजर आएगी जब आप 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन हटाएंगे. तो पहले हम जरा 1 अक्टूबर 6 महीने का डेप्रिसिएशन और चार्ज कर लें. किस पे चार्ज कर लें डेप्रिसिएशन 6 महीने का? M2 पे. व्हाट इज 10% ऑफ 50,000? 5,000. हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 2,500. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. और कब बेची आपने M2? कैन आई से चिल्ड्रन मैंने 50,000 की M2 31 में बेच दी? नो. No, sir. इस पे कुछ डेप्रिसिएशन भी है. कितना है? 3,750 पुराना और 250 नया. टोटल डेप्रिसिएशन कितना है चिल्ड्रन M2 पे? जब तक आप 6,250 रुपी M2 पे डेप्रिसिएशन रिड्यूस नहीं करते, क्या आपकी ट्रू बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल आएगी? Where sir. depreciation is being maintained in provision for depreciation account. तो ये 3,750 and 2,500 चिल्ड्रन यहाँ पे जब आप क्रेडिट करेंगे तभी ये इस 50,000 को रिड्यूस करेगा कि नहीं? और अब Yes, जब sir. ये असेट ही नहीं रही तो क्या इसके डेप्रिसिएशन की कोई इंपॉर्टेंस है? मटीरियलिटी प्रिंसिपल हटाना है इसको भी. सो यहाँ पे आप लिखेंगे टू मशीन अकाउंट और यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. कितना है चिल्ड्रन? 6,250. अब कहानी सच्ची लग रही है. 50,000 में 6,250 आपने रिड्यूस कर दिया. आपकी असेट की बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 20 कितनी हो गई चिल्ड्रन? 43,750. और आपने बेचा कितने में है? 31. तो यू सफर लॉस और मेक प्रॉफिट. Loss. थोड़ा सा 11th क्लास रिवाइज हो गया 12th के लिए. कितना लॉस चिल्ड्रन? 12,750. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अंडरस्टूड दिस? अब आपने Yes, sir. असेट और खरीद ली ऑन द सेम डेट टू बैंक एंड दिस वुड बी कोडेड एज M3. कितने की खरीदी बच्चों? 30,000. अब आप अगेन 31st March 21 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. किस पे किस पे? M1 एंड M3. M1 पे तो 10,000 आएगा. M3 पे कितना आएगा? 30,000 का 10% इज 3,000. आधा कर दीजिए. इट्स 11,500. Heard this well children? Yes, sir. अब आप Yes. इसको कैरेट डाउन कर देंगे 31st March 21
कौन कौन सी असेट का डेप्रिसिएशन आपके सामने है चिल्ड्रन? M3 तो अभी पैदा हुआ बच्चा है, नर्सरी क्लास में जाएगा। M1 का पहले ईयर 10 था चिल्ड्रन, दूसरे ईयर 10, 20 और ये 10, कितना हो गया? 30,000। सो टोटल कितना हो गया? 31,500। 37,750 इज द टोटल। और यहाँ पे 31 मार्च 21 बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 एंड M3। M1 कितने की है चिल्ड्रन? 1 लाख और M3 30,000। करेक्ट? करेक्ट। सो पीपल मस्ट बी रिमेम्बरिंग, 11th में पढ़ा था ऐसा हमने। चलिए भूल गए होंगे, नो प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने लिखवा दिया, नहीं तो मैं आपसे कुछ भी पूछता आपको स्पेनिश लगता और आप सोचते कि सर फॉरेन लैंग्वेज का भी कोर्स करा रहे हैं फ्री में। व्हाट्स द टोटल चिल्ड्रन? नहीं, इंडियन मैथ्स 180। जब भी बच्चों मैथ्स यूज करनी है इंडियन यूज करनी है, कुछ लोग चाइनीज यूज करते हैं। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन। मेक अ स्मॉल करेक्शन चिल्ड्रन, ये गलती से ब्रॉट डाउन हो गया था, लिख गया था कैरेट डाउन। अब अच्छा लग रहा है? बी क्विक, बी क्विक। चलिए, सो आई एम ड्राफ्टिंग वन मोर डेटा फॉर यू, और ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यही मिलेगा। Children, when you go to the market for shopping, you see the product in a shop or you visit to the factory every time? फैक्ट्री की शॉप। और ये क्या था बच्चों? फैक्ट्री थी। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि समोसा कैसे बनता है फैक्ट्री में या ब्रेड कैसे बनती है बेकरी में, तब तक आप उसे खाना छोड़ नहीं पाएंगे। सो चिल्ड्रन, आपको हमेशा शोरूम लेके जाया जाता है। सो 2020 and 2021 fixed asset less accumulated depreciation। सुनाई पड़ा? आपको बच्चों क्या वैल्यू नजर आ रही है फिक्स्ड असेट के ब्रॉट डाउन की? यहाँ पे 150, और यहाँ क्या नजर आ रही है? बस यही लिखनी है यहाँ पे, 1,50,000 and 1,30,000. Then children, what is the value of accumulated depreciation shown here? दोनों का टोटल कितना है? 23,750। सुनाई पड़ा? And children, what is the closing balance that you observe here? ये कितना नजर आ रहा है? Sorry, this one 31,500। वेरी गुड। माइनस करके लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, किसी काम का नहीं है। Then children, you will be having in the question a text jotted down as additional information। लिखा सबने? A part of machinery originally costing rupees 50,000, accumulated depreciation thereon rupees 6,250 is sold for rupees 31,000. Visible to all children? Children, visible to all? Yes, sir. तो एक मशीन जो ओरिजिनली 50,000 की थी, जिसपे आज तक 6,250 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, आपने उसको कितने में बेच दिया? 31,500 में। जस्ट लुकिंग टू दिस मच डेटा, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप 2 अकाउंट बनाकर
मिसिंग इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे चिल्ड्रन। तो सर ये कैसे होगा? बहुत आसान है। व्हाट इज 3 + 2 चिल्ड्रन? एक्सीलेंट आंसर। 5 - 3, बस जितना ये आसान है उतना ही ये आसान है। क्या करेंगे आप सबसे पहले 2 लेजर बनाएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,750 यहां पे, और 2 बैलेंस कैरेट डाउन 31,500 यहां पे। मशीन अकाउंट में आप लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,30,000। मैं लेजर को नहीं देख रहा, मैं सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को देख रहा हूं। इस एसेट पे अभी तक आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है जो आप बेच रहे हैं? 6250। कितने में आपने इसे बेचा? वेरी गुड। और आपको लॉस कितना हो गया चिल्ड्रन? लॉस तो आप निकाल सकते हैं भाई, सारा डेटा आपके पास। कितने का लॉस हो गया? 12,750। बस सर हमको और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है। तो सर ये कैसे पता लगाएंगे कि हमने कितने की एसेट खरीदी और हमारी बाकी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कितना है? अरे बस आपको दया की तरह एक झापड़ मारना है, अपने आप कैदी पहले तो थाने के अंदर चला आता है बिना वीजा बिना गाड़ी के। दिस साइड चिल्ड्रन इट इज 37,750 टोटल। तो हायर साइड का ही लेजर में लिखा जाता है। शॉर्टेज किधर को आ रही है? तो ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। हाउ मच कितना डेप्रिसिएशन है बताइए? डेप्रिसिएशन कितना है? आंसर कैलकुलेट करिए। कुछ वैल्यू गलत हो गई क्या हमसे? 375062 ये तो ठीक है। 23,750 दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए एसेट अकाउंट में तब तक लिख लेते हैं। डेबिट में शॉर्टेज कितना आएगा चिल्ड्रन? डेबिट में शॉर्टेज कितना आएगा? 30,000। तो मिसिंग फिगर आपको परचेज पता लग गया? चिल्ड्रन मिसिंग फिगर परचेज पता लग गया। और इधर भी कैलकुलेट करिए। डेटा हमने गलत तो नहीं लिख दिया? इधर तो 14 आ रहा है, बताना चाहिए 11,500। 20 and 10 30 ये सही है। 15,100 6250 दिस इज करेक्ट। 23,750 10 11,500 11,500 एंड हाँ ठीक है 11,500 एंड 25 ये भी तो जुड़ेगा। कितना हो गया चिल्ड्रन टोटल बताइए? 14,000 ना 14,500 हाँ 14 आएगा। ठीक है सॉरी हाँ ठीक है 14,000। अब सर ये 14 आ रहा है यहाँ पे, तो 11,500 था। ध्यान से देखो भाई, एक ये वाला डेप्रिसिएशन भी तो है करंट ईयर का। ये दोनों ही तो पीएल में गए होंगे, दोनों ही तो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन है। तो यहां से मिसिंग फिगर क्या मिला? ये डेप्रिसिएशन एंड ये परचेज। सो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू मिली है चिल्ड्रन यहाँ से, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डीएलडब्ल्यू में प्लस होगी, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, और जो आपका ये बैंक है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, एंड सिंपली लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। सो पीपल अंडरस्टूड। ये डेटा देखकर कैसे आप इस कंटेंट को ड्रॉ करेंगे, समझ में आ गया? तो ये खेल मैंने इसीलिए रचाया था ताकि आपको समझ में आए कि ओरिजिनली हम कैसे एसेट की अकाउंटिंग करते थे क्लास 11th में, और कैश फ्लो के लिए कैसे हमको एज अ टूल यूज करना है। चलिए, हैव यू सीन अ स्प्रिंग? जब प्रेशर पड़ता है तो वो दब जाता है, प्रेशर नहीं पड़ता वापस। तो स्टंट जो हार्ट में डलता है वो स्प्रिंग के ही कॉन्सेप्ट पे बना है बेसिकली। बट कभी स्प्रिंग बनाने वाले साइंटिस्ट ने सोचा था कि ये स्टंट की तरह इस्तेमाल होगा? नो। तो इट्स जस्ट लाइक अ स्प्रिंग बेसिकली। लॉजिक समझा? शहर में जब ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो एक बाईपास रास्ता दे दिया जाता है कि आप बाहर से निकल जाइए। तो जब हार्ट की आर्टरीज और वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं तो बाईपास सर्जरी की जाती है ना,
जो वेन ब्लॉक्ड होती है उस ट्रैफिक को छोड़ देते हैं, एक अलग से वेन कनेक्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो यही लॉजिक यहाँ पे भी चलता है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल। तो जब मोबाइल फोन आए वायरलेस, सोचा गया कि इंटरनेट भी तो हो सकता है, तो कम्युनिकेशन को स्पीड अप कर दिया गया। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन कैसे डेटा से आपको बनाना है? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. ऑल अवेलेबल इन पिंक, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, ये बिजनेसमैन है। एंड दिस ऑल अवेलेबल इन ब्लू एंड पिंक, ये डिस्कवरी चैनल के बेयर ग्रिल्स हैं। कैसे सेम डेटा पोस्ट करके क्राइम सीन क्रिएट करके कातिल को पकड़ना है। समझ में आ गया? चिल्ड्रन हर्ड वेल? Yes, sir. Yes. सो अगर आप एक बिजनेसमैन होते तो क्या आपको ये सब करने की जरूरत पड़ती? नो, ये भी था और ये भी था। उठाते लेजर, डेप्रिसिएशन पकड़ लेते, लॉस पकड़ लेते, सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू सब मिल जाता। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन? दो तरह से एसेट अकाउंट बनाने को आता है, एक जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में, और एक जब नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देखकर मेरे को आंसर दीजिएगा। पार्ट ऑफ असेट सोल्ड पे डेप्रिसिएशन 6250 था चिल्ड्रन? वी रिकॉर्डेड Yes. इट और नॉट? बट क्या कल Yes, sir. क्यों? पीछे से वाटर टैंक में ही सवेरे सवेरे जाके लाल रंग घोल दिया। अब घर में जो लोग डरते हैं आपसे रंग लगवाने में, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? तो वाटर टैंक में कलर खोल दिया गया, अपने आप ग्रैंड होली। समझ में आया कि नहीं? तो कल वाले हमारे एसेट अकाउंट में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग के एसेट गिरती चली आ रही थी, बट क्या यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू गिरी हुई है चिल्ड्रन? नो, दैट्स व्हाई आपको पार्ट सोल्ड का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ा। हैड इट बीन यस्टरडेज टॉपिक जहां पे डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर एसेट में ऑलरेडी लेस हो रहा था, तो क्या हम फिर से रिड्यूस करेंगे? नो। तो वो No, sir. केस 1 और ये है केस 2। केस 2 में 2 अकाउंट बनते हैं, मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। केस 1 में 1। वहां पे पार्ट सोल्ड का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड यहां कर रहे थे। एसेट्स पे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। ये चीज कल क्वेश्चन में दी थी आपको। गॉट इट क्लियर और नॉट? तो अगर मैं आपको ओपनिंग बैलेंस दे दूं, पार्ट सोल्ड का डेप्रिसिएशन दे दूं, क्लोजिंग बैलेंस दे दूं, यू विल बी एबल टू गेट दिस आंसर। मान लीजिए आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया जाए, क्लोजिंग दे दिया जाए और ये दे दिया जाए, तो चिल्ड्रन पार्ट सोल्ड का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे कि नहीं? चार में से कोई भी 3 चीज नहीं आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड दिस? पक्का? सो दिस वाज द सो कॉल्ड टफेस्ट टॉपिक, जिसमें बच्चे बेचारे बड़े कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूजन का रीजन ऑब्वियस है, उन बेचारों को ये पता ही नहीं है। तो जब तक आप फैक्ट्री में देखेंगे नहीं बनते हुए ब्रेड को, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे वो कितनी हेल्दी है और कितनी आपकी वेल्थ ले जाएगी आने वाले टाइम में। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चिल्ड्रन एनी डाउट्स? मेनी No, डाउट्स? sir. पक्का? चलिए